नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं दीपक। आप सुन रहे हैं दीपक भाई के देहाती किस्से। आज हम आपको बहुत अच्छा रोचक ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। एक सुनार और एक किसान की कहानी। किसान अपने आप में चालाक होता है, सुनार अपने आप में चालाक होता है। कहते हैं सुनार से 100 सुनार की एक लोहार की, इसीलिए सुनिए आप ध्यान से। कहते हैं जो सुनार होता है एक किसान होता है, दोनों की दोस्ती सुनिए दोस्तों। पहले मोबाइल का प्रचलन नहीं था, पहले हमारे यहाँ मनोरंजन का साधन नहीं था, पहले केवल देहाती किस्से कहानियाँ लोग सुनाते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग और आप लोग सुनते थे। आज इनका प्रचलन खत्म हो चुका है। मैं आपके लिए ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधी ले चलता हूँ कहानी की तरफ। ध्यान से सुनिए दोस्तों। एक सुनार था, एक किसान था। दोनों लोगों की बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी, घनिष्ठ दोस्ती थी। एक दूसरे के बगैर कोई रह नहीं सकता था। आपको बता दें, सुनार का घर और किसान का घर थोड़ी दूर पे था। 2-4 का कोस का फर्क था। अगर सुनार को बाजार जाना होता था तो किसान के घर के सामने से गुजरता था दोस्तों, और किसान को जाना होता था तो सुनार के सामने से गुजरता था। एक समय के बाद धीरे धीरे दोस्ती होती रही। किसान ने कहा चलो आज दोस्त के यहाँ चलते हैं। किसान चलते चलते अपने दोस्त सुनार के यहाँ पहुँच गया और हालचाल बोले, भैया क्या हालचाल हैं? सुनार बोलो, भैया हालचाल तो बढ़िया हैं, आप पे सुनाबो आपके हालचाल कैसे हैं? किसान बोलो, मेरे भी भैया हालचाल तो बढ़िया हैं, तुम ही सुनाबो। दोनों लोगों ने मैं आपस में बातचीत, भाई भैया नाश्ता पानी करो। सुनार की पत्नी ने नाश्ता पानी करवाओ, शाम को खाना बनाओ। लेकिन भैया सुनार थो वो तो सोने चांदी को काम करते थो, जोड़ा गाठी को। उनके हीन काउ सेठ की एक सोने की थरिया आई थी, उसमें छेद थो, छेद बंद करने के लिए सुनार के घर पे आई थी। भैया शाम को खाना बनो। और उन सुनार ने क्या करो भाई, जो थाली थी सोने की, उसी थाली में अपने दोस्त किसान को खाना परस दो। जब खाना परस दो, अब भैया खाना खाओ ने। अब खाना कम खाएं, थाली ज़्यादा देखें भैया। किसान बोलो, किसान को मन में आयो कि सारी थाली चुरा ली सोने की। किसान ने कहा ये थाली है जो मैं सोने की चुरा लूँगा इसकी। और सुनार को तो पता था कि इसकी नज़र खराब है, मुझे लग रहा है कि ये थाली को जरूर चुरा लेगा। इसलिए सुनार ने क्या काम करा, सुनार ने अपनी चारपाई अपनी खटिया डाली, किसान की खटिया डाली, दोनों पास पास में। पहले सीके चलते, जैसे हर के गांव में खाना उना बनाओ थे तो ऊपर सीके चलते, जो मतलब 11 लोग कंजड़ लोग बेचत करो और ऊपर खाना रख देते। तो भैया उसने थरिया लाई, सुनार ने ऊपर थरिया में पानी भर के रख दो, और उसी सीके के नीचे उसने अपनी खटिया डाल दी। किसने डाल दी? सुनार ने। सुनार ने सीके के नीचे खटिया डाल दी, ऊपर से पानी भर दो। कई अगर जो किसान है दोस्त, जो मेरी थरिया उतारी तो पानी छलके मेरे ऊपर गिरी, पानी छलके मेरे ऊपर गिरी, हम तो जाए उठ। लेकिन भैया किसान थरिया चुराउन गए और सुनार अपनी थरिया बचाउन गए। अब किसान भैया सुनार घुर्राटे लेन लगो, गुर्र गुर्र करन लगो। अब भैया टाइम भी तो किसान आए। किसान जैसी शाम को चढ़े, देखी थरिया अम्मा में पानी, भैया गिरो, मगर वो सोए रहो तो ना उठो। उनने कही जाने सारे सही जुगाड़ करी, जाने प्लान बनाओ कि हम थरिया उतारे, पानी छलके तई जो जग जाई। अब भैया किसान तो बहुत चालाक थो। किसान ने का काम करो भैया, हाथ जोड़ के निवेदन है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दियो, अच्छी अच्छी कहानियां मिलेंगी चैनल पर हमारे भैया। अब किसान ने का काम करो भैया, गांव में उनके घर है पहले भैंसियां उसियां सभी लोग पालते, अब हम पालते हैं। तो दूध हर के खौला उन रख देते गर्म करने के लिए बरूसी में। अब तो बरूसी बहुत कम हुई भैया धीरे धीरे। अब का करो, किसान ने बरूसी उठाए लाओ,
बरोसी उठाए के उन्हीं पास में रख लई, बरोसी में से लई बाने राख। अब बात थरिया में ऊपर डालनो चालू कर दई। धीरे 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 राख डालते 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 जितो थरिया में पानी थो वो पानी गो सूख। जब पानी सूख गो भैया, किसान ने बात थरिया उठाई। अब्बा ने के क्या करें थरिया, मन में सोचो। गांव से बाहर निकलो, गांव के बाहर एक तलैया थी, जिसे अब तालाब बोलते हैं भैया। पोखला वाले तालाब में गो, चाहे परियां से पानी हो नहीं, वो थरिया को गड़ाया भैया, गड़ाया। फिर आए के भैया बाई खटिया सोइयो। अब सुनार भैया जैसे ही उसकी आँखी खुली, अब्बा ने थरिया देखी। अब थरिया तो हुन भैया गायब थी। सुनार बोलो लग रहा थरिया जाने चुराए लई। अब भैया पूछियो सकत ना। अब सुनार ने किसान को टटो हुन कहूँ थरिया ना है, कई सारो खेत में लियो तो जाके उससे पानी में भीगी हुई। भैया सब टटोए लो से, मगर कहूँ उसको पता ना लगो। तो धीरे धीरे वे पैर गाए देखो, पैर उसके ठंडे पता मालूम चले किसान के परियन। कई लग रहा सारे के पैर ठंडे हैं, जो लग रहा कहूँ गाड़े आओ, लग रहा तालाब में गाड़े आओ। अब भैया सुनार गए। अब वहां तालाब के चारों तरफ तालाब में देखो थरिया मिली भैया। और सुना ने थरिया लायक रख दी। सुबह भो किसान बोले भैया राम राम, हम तो चले। अब सुनान ने कही भैया अब आई क्यों चली हो, हमारी धर्म पत्नी कह रही हैं तुम्हारी जिज्जी पहले खाना पाना खाए के जाइयो, बगैर खाना खाए ना जान दी। बोली क्यों भैया, कहीं ना बगैर चाय पिए ना जान दी, ना खाना खाए जान दी। लेकिन भैया उन्हें तो थरिया की अपनी जरूरत है। उन्हें कहा ठीक भैया। अब भैया फिर खाना बनवाओ सुनार ने, फिर वे बाई थरिया पे लेके आए खाना। अब भैया खाना उन्हें कहा ए भैया, भैया जा बता तेरे पास जो थरिया इसी कई हैं। तहीं सुनार बोलो कि एक थरिया तो तुम चुराए लिए थे। कही हाँ एक थरिया तो हम चुराए लिए रात में। कही हाँ जा बै थरिया है जो तुम चुराए के लिए। सुनार कह रहे हो किसान से जा बै थरिया है कि जो तुम चुराए के लिए। तहीं भैया किसान ने कही जा बताओ तुम्हें पता कैसे लगी कि जा थरिया हमने तालाब में गाड़ी। तही सुनार बोलो हमने तुम्हें भैया टटो, तुम्हारे पैर और कहूँ ना भीगे लेगे, लेकिन परियन से भैया तुम्हारे पैर ठंडे हमें दिखे। जब पैर हमें भैया ठंडे दिखे तो हमने कही तुम गहूँ गाड़े आए, तो हमने कही देखे तुम जा तालाब में गाड़े आए, तो हम तालाब में गए, हम उखाड़ लाए, उठाए लाए वहां से पानी में घुस के रात में। लेकिन भैया जा बताओ तुमने जा कैसे उतारी थरिया जो पानी ना गिरो मेरे ऊपर, हम तो बाकी नीचे ही लेटे थे। तहीं किसान कह रहे हो भैया तुम्हारी हम बरोसी उठाए के लाए। अब बरोसी में से हमने राख उठाई, पूरी थरिया में भद दई। जब थरिया में भद दई तई पानी छलको ना भैया, जब पानी ना छलको तई हमने उठाई ली। कही हाँ भैया हमारे और तुम्हारे दिमाग बहुत तेज चलता है, बुद्धि बहुत तेज चलते है भैया। चलो हर के कहूँ ठगाई करें, चले कामों ना करने पड़े, यो हर के माला माल हो जाए भैया। सुनार और किसान ने ठगाई करना चालू करी। दोनों लोग चल देते हैं भैया, चल देते हैं। अब बात है सुनार कि कहाँ कर उठा गई। सुनार कह रहा हूँ सुनो, हमारे हियन पे एक सेठ हैं, एक लाला जी हैं, बेगए मर, उनको लड़का है, उसके पास जाई कहे हमारो भैया असरफी मोरंद बरोबो हम तुम्हारे पापा कंसा दिए थे, वो मेरो दे दो। वो कही भैया पापा तो मरिए, लेकिन हमसे कछू ना करिए कहिए। तो कही ऐसो करियो, तई सुनार से कही कि जहाँ वो जलो है क्रियाक्रम भो वहीं तुम घुस जाइयो, हम भाई पुछवा में तई तुम कह दियो हाँ बेटा दे दो। दोनों लोगों ने भैया अपनी आपस में बातचीत करके गणना कर ली है। पहुंचिए भैया लाला के लड़का पास, कई लाला हम हैं भैया, ध्यान से सुनो, हम किसान आदमी,
हमने तुम्हारे पापा के पास एक मलैया रखी थी सफियन भरी भई, अब भैया मेरी दे दो। अब उनको लड़का बोलो कि पापा तो हमसे कुछ ना कहिए, हम तुम्हें कैसे दे दें। तई उनने कही अगर भैया मेरी अगर मेहनत की मलैया होई आपके जहाँ पापा होंगे, जहाँ फुके होंगे, जहाँ लाश जलाई हुई, पापा बोल दें। तई लोग बैठे रहे पड़ोसी कि हाँ बोले भैया जा बात तो सही, अगर उनने बोल दो तो भैया मलैया देने पड़ी। कहे ठीक भैया, सब लोग इकट्ठे भय। उधर सुनार भैया उसे पता थी कहाँ लाला जले, हूँ नहीं जमीन के अंदर वो घुसियो गड्ढा खोद के। अब सब लोग गए भैया वहां पर पहुंचे, बेटा पहुंचो लाला का और उनके संग वाले के। अब भैया किसान के लाला राम राम। अब अंदर से आवाज आई, अरे कौन किसान हो? कहीं हाँ मैं किसान हूँ, किसान हूँ। हाँ किसान कैसे आए? तो किसान कर लाला हम तुम्हारे हिन मलैया रखिए थे अपनी सरपियन भरी भाई बात आई देव। तो उनने कही मेरे बेटे बुलाए लियो। कही हाँ लाला तुम्हारा बेटा आया है। लाला कह रहे लाला इनकी मलैया रखी है, बा मलैया दे देव ही नहीं, हम तुम्हारे लिए बहुत धन छोड़ आए हैं। इतनी बात भैया जब सुनी है लोगन ने, और सब लोगन ने सुनी भैया, कोई बात न गौ किसान उनके लाला के लड़का ने वो मलैया दे दी भैया। जब मलैया दे दी है भैया, अब किसान बहुत होशियार चालाक बाने के, अब तो हम काऊ किसान आए थी, कहीं काऊ के ना हिस्सा दी। अब वो चलो भैया दूसरी रास्ता। अब सुनार मन में सोच रहा है कि हाँ जो सारो काऊ का अब बहुत देर हुई, अब जो ना निकाली है। अब सुनार के खटक गई, सुनार बाहर निकले और भाग जा भैया मेडन मेडन, क्योंकि बहुत दूसरी रास्ता से आओ। उनने के ऐसो करो भैया, उनके पास जूता रहा है भैया, बहुत वीआईपी जोड़ी रहा है। रास्ता में नदिया पत्ती भैया, एक जूता उनने सुनार ने नदिया जा पार डाल दो, एक बा पार डाल दो। अब किसान वो मलैया लेके निकलो, बाने जूता देखो, बाने की जूता तो बहुत सुंदर, लेकिन एक जूता का करेंगे का भैया। अब वो भैया नदी पार गो, नदी पार गो भैया, तो एक जूता बाने वहां देखो। अब किसान बोलो यार जूता तो बहुत ही कीमती है, बहुत ही सुंदर है, बहुत रुपया के, क्यों ना उठाए लें। दूर दूर तक देखो बाने की कोई ना, बाने भैया बा मलैया हूं नहीं रख दे, लेकिन सुनार देख रहो तो जैसे ही भैया किसान मलैया रख के और इधर जूता लेना है नदी पार करके, तल्लो सुनार ने भैया मलैया उठाई और चले गए। मलैया लेके सीधे पहुंचे अपने घर है और दई अपनी धर्म पत्नी। कहीं कोई आवे बताइए मत कहाँ है? कहीं देख वो बाहर हर की झोपड़ी है, उल्टो कुआं है, वहां हम रहे उन्हें पुड़े को छोड़े बजाइए लो रोज लेके और 200 रुपया बेचिए भैया। मलैया उन्हें गड़वाई दी, उन्हें 200 रुपया बेच के मार बे बरहन लगे। और रात रात भैया खूब मौज ले रहे उनके। उधर किसान आओ बोलो सुनार की पत्नी तो भैया कहाँ? बोले भैया कहाँ, भैया तुम लइए, तुमने क्या मार के डारे आए कहूँ? आए हमारे मारे हमें ज्यादा, हम तुम्हें ज्यादा अच्छे लगा तो इसलिए तुम मेरे पति को मारे आए। अच्छा अब ज्यादा मतलब इन्होंने अब तुम पकड़वा दी, तुम पे 76 लगवाए दी, 76 तुम मेरे आदमी को मारे आए, तुम मेरे आदमी को भैया। अब किसान भैया बहुत परेशान है, का अब का करें, कहाँ ढूंढे कहाँ ना ढूंढे, माने के दार वगैरह जो सुनट्टा बाहर वही तो जाके घरवाली रोटी देने जरूर जात हुई। धीरे 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 भैया बे रैकिंग करने लगे, उन्हें देखने लगे कि कहाँ है कहाँ ना है। भैया एक दिन उनने देख लो भैया कि 8 बजे शाम को जा रोटी देने जाती है, और रोटी देने जाते हुए हुन कान लगाए खड़े हुई है भैया। तो उनने कही भैया पत्नी सुना रे कही अब तो 200 रुपया बेची, बे तो सब रुपया खत्म हुई है, अब बालकन फीस बदई खर्चा हुई हो। तो उनने कही दे और निकाल लिए, उन कंसा तो गड़ हुई है। अरे भैया किसान ने लई सुन भैया बो आओ पहले, अब्बा ने कंसा खोदो भैया, अब चलो गो। जब कंसा खोद के भैया वो चलो गो,
उधर सुनार को पता लगी कि मेरो कंसा उठा लियो, तो बाने समझ ली कि सारो कोई ना आओ, किसनटा आओ। किसान बह लियो मेरो भैया कंसा। जब जा बात सुनी, अब सुनार पहुंचत हैं भैया किसानी घर है। किसान की पत्नी कह रही भैया आए, कह भैया हमें क्या मालूम भैया कहाँ है, भैया बताओ भैया। अब किसान ने मालूम का करो बाने की सारे घर जाइए ना, काऊ बता मैये ना। तो भैया पहले के जमाने में गैरियां लगाए देते लोग प्यार की, तो उनने गैरियां लगाई दी, गैरिया के अंदर भी बैठी मड़ैया बनाएगी। अब होने ही अपनी घरवाली को बुलाते और रुपया दे देते, कहते तू ही नहीं मिले रोटी दे के जा, और बढ़िया बढ़िया रोटी को इंतजाम कर कर खान, खूब देसी घी लगा चुपर के मर पराठे उराटे खूब लाकर अब भैया किसानी खूब ले जाए करो। अब सुनार भैया बोले बेऊ जासूसी करन लगे, उनने लो भैया देख कि किसनटा सारो जाय गैरिया में डुको है। अब भैया गए वे, उनने कही उनकी धर्मपत्नी कही जिज्जी भैया को तो पता ना, ऐसो करो तुम्हारी जिठानी ने एक भैंसिया लाई तो चारा हो खत्म, हमें प्यार दे दो जो प्यार पूरा। अब वे बोले हम प्यार कैसे दे दें, उनकी वो बोली प्यार तो हम दे ना पूरा दीजिए, तुम्हारे भैया का हमें पता ना है। उनने के दे हम ले बेकारी हम ना दी, बेकार ले हम बेकारी हम ना दी कि ना दू हम जबरदस्ती ले ली। सुनार कह रहा हम जबरदस्ती ले ली। अब भैया बे एक एक पूरा भैया फेंकन लगे। जब एक एक पूरा फेंकन लगे, अब बे कह रहे किसान अंदर निकल आए मगर हिस्सा ना दी, निकल आए मगर हिस्सा ना दी, निकल आए मगर हिस्सा ना दी। जैसे ही उनने उस किसान को बाहर निकालो और किसान भागे, कई सारे अगर तू ना दी हम तेल, अगर तूने दैया कह दी तो हम ले ली, माने कि हम दैया ना कहीं। किसान ने कही। अब सुनार ने भैया किसान को इतो रगड़ो खटेत खटेत खुम्बन में लकड़ियन में, मगर भैया बाने दैया ना करी कि अगर हम दैया करें तो हमें हिस्सा दे ले पड़े। सुबह शाम हो गई खजट खजट भैया बोयो बेहोश लेटियो। अब सुनार थो भैया वो पेड़े के ऊपर चढ़ियो। जब सुनार पेड़े के ऊपर चढ़ियो, अब उधर से आए भैया 4 चोर। उनने देखो कि आज जा कोई लाश पड़ी, आज कोई मुर्दा पड़ो, आज तो चोरी बहुत अच्छी हुई, क्योंकि अगर मुर्दा के दर्शन हो जाए तो काम फतेह होता है। तो उनने कहे ठीक, पहलो चोर बोलो भैया हम 5 रुपया चढ़ामी अगर मेरी चोरी बढ़िया है, दूसरो बोलो हम 10 चढ़ामी, तीसरो बोलो हम 15 चढ़ामी, चौथो बोलो हम जाको मोड़ काट ली। कोई बात ना भैया। 4 चोर गए, उनने एक सेठ की चोरी करो, खूब माल उल लेके आए भैया। अब उनने होने पर सबसे पहले बोलो कि अरे हमने जो बोलो वो तो कर ले। एक चोर गो भैया 5 रुपया चढ़ाए दो, दूसरो बोलो वाने 10 रुपया चढ़ाए दे, तीसरो बोलो 15 चढ़ा दे। जब चौथो बोलो भैया वे तो मक्कर करे थे, बा ने खूब छुरी पहनाई, खूब पहनाए कि भैया बा ने गई थी गर्दन छुआई, जे बोलो उठ पड़े भैया किसान करन लोग अब बेचारो बोले भाग 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 भाग, ये तो भूत ऊपर से सुनार उतरो कहे भागो भागो भैया, जो तो कोई भूत आई हो, कौन आई हो, भूत भूत। अब चारों भैया चोर अब भाग गए भैया, अब भाग गए। अब सुनार और किसान भैया दोनों उठिए। अब दोनों ने भैया चोरनों सामान ले लो जो चुराए के लाए थे, अब चलते है भैया। चले भैया अब दोनों बंटवारा करें। अब बंटवारा करत 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 बोका है भैया, पहले दमड़ी चलती थी, अब का चुमन्नी चलती। अब भैया उन लोगों ने हिस्सा बांटना मिले। अब भैया हिस्सा बांटना मतलब बोका दमड़ी दो, बोका चमड़ी दो, दमड़ी दो चमड़ी दो, चुमन्नी दो वठन्नी दो, उनको बंटवारा ना मिले भैया। जब बंटवारा ना मिलो भैया, उधर का भाव चोर अब बोले कि अरे सारे बेतो द्विभूत थे, हम तो 4 थे, मार लेते। जब भैया बे धीरे 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 उन्हें देखो बे उनको बंटवारा का सारे चमड़ी दमड़ी 4 चोर ने कही, तैसे ही भैया उसने एक अपनी पगड़ी खोली और मारी, बाने की ले पगड़ी। अब भैया चोर ने कही जे तो सारे भूत को इन साहिब हो भागो इन मर जाओ। भैया अब किसान भी चालाक, सुनार भी चालाक, दोनों ने खूब हिस्सा बंटवारा कोई सारे सामने करो, वह काऊ विश्वास ना करेंगे। किसान ने कही तेरो हम पे विश्वास ना, सुनार कह रहा हमारा तुझ पे विश्वास ना है। दोनों ने होने भैया बंटवारा करके
और खूब भैया दोनों लोगों ने मौज करी। ये थी भैया सुनार और किसान की मित्रता। अगर आपको ये कहानी छोटी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।